अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ शैडो टेक सॉल्यूशंस से। तो इस वीडियो में मैं आपको MLM वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वेबसाइट या रेफरल वेबसाइट या इस तरह के काफ़ी इसके नाम हैं। तो या ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट भी कह सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करती है और आपने अगर बनवानी है तो इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे आपको और किस तरह से ये मैनेज होगी, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। पहले मैं आपको जो वेबसाइट का फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। ये सिर्फ MLM वेबसाइट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसके अंदर ये इसका फ्रंट व्यू है। इसको कस्टमाइज़ हमने किया हुआ है क्लाइंट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। ये इसका सारा फ्रंट व्यू इस तरह से है। इसमें पैकेजेस आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद लेटेस्ट जो डिपॉजिट और विदड्रॉल करेंगे कस्टमर्स, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये अभी रिसेंटली हमने बनाई है, तो इसमें अभी कोई भी विदड्रॉल वगैरह आपको शो नहीं होंगे। तो ये कंप्लीट आपकी वेबसाइट है सेटअप हुई हुई। इसके अंदर आपका अबाउट सेक्शन है, डिफरेंट प्लान्स हैं, ब्लॉग सेक्शन है अगर आपने एसईओ करनी हो, कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपका साइन इन की ऑप्शन आ जाती है कस्टमर के लिए। उसके बाद न्यू कस्टमर है तो साइन अप की ऑप्शन आ जाती है। तो ये कंप्लीट वेबसाइट आपकी हमने सेटअप की हुई है। अब चलते हैं इसके एडमिन पैनल पे। ये वीडियो है मेनली एडमिन पैनल की, कि एडमिन पैनल में किस तरह से ऑप्शंस हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरह ये मैनेज होगी। तो ये है इसका एडमिन पैनल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हम आपको लॉगिन देंगे अगर आप हमसे ये वेबसाइट बनवाते हैं तो। और ये सारी पेड थीम वगैरह यूज़ करके बनी हुई है, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। नॉर्मली मार्केट में 2000-5000 में भी लोग ये दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री स्क्रिप्ट्स होती हैं। उसके अंदर आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फीचर्स काम ही नहीं करते, तो वो फिर बाद में आपको ना रिप्लाई करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आ चुके हैं। अगर किसी को इस चीज़ में डाउट हो तो हम आपको सबूत भी दिखा सकते हैं। खैर, इसमें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है मेन डैशबोर्ड एडमिन का। इसके अंदर ये सारे ये आपको ओवरव्यू दे देगी साइट के। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्लान्स ऐड हुए हैं, कितने यूज़र इस टाइम रजिस्टर्ड हैं, कितने यूज़र एक्टिव हैं, कितने वेरीफाइड हैं, कितने हमारे पास डिपॉजिट हुए हैं, कितने विथड्रॉ हुए हैं, कितने हमारे बाकी स्टेटिक्स हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक ओवरव्यू में। यहाँ पे सारे चार्ट्स आ जाएंगे कि ब्राउज़र से कितने आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने आ रहे हैं और कंट्री वाइज क्या रेशो है। उसके बाद हम चलते हैं यूज़र्स में। ये हमारा सेक्शन आता है यूज़र्स का। इसके अंदर देखें हर चीज़ यूज़र के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है एक्टिव यूज़र्स। एक्टिव यूज़र्स में हम देखते हैं ये हमारे पास यूज़र जो इस टाइम एक्टिव हैं सिस्टम के ऊपर। और उसकी अगर डिटेल्स आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी। तो डिटेल्स में जाते हैं तो ये देखें, ये उस यूज़र की सारी डिटेल्स हैं कि उसका बैलेंस अभी कितना है, डिपॉजिट कितने करवाए हैं, विथड्रॉ उसने कितने करवाए हैं, कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसकी, रेफरल उसने जो लोगों को रेफरल किया है उसमें कितने कमीशन कमाया है, और उससे जो आगे नेक्स्ट रेफरल्स हैं उनसे कितना कमीशन कमाया है। उसके बाद बाकी सारे स्टेटिक्स हैं। अगर कोई यूज़र आपको तंग कर रहा है, मसला कर रहा है, तो यहाँ से आप उसको डायरेक्टली बैन भी कर सकते हैं। अगर उसका अकाउंट लॉगिन करके देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका अकाउंट लॉगिन तक करके ख़ुद देख सकते हैं। मतलब एडमिन को इतनी एक्सेस है। और इसी बहाने मैं आपको उनका अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि जो यूज़र है उसका अकाउंट किस तरह का है। सॉरी, यहाँ से नहीं, इसका लॉगिन था, ये है लॉगिन। यहाँ पे उसकी लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी कि किस टाइम पे उसने कितनी दफ़ा लॉगिन किया है। ठीक है, ये एक एंड्रॉयड से उसने किया हुआ है, हैंडहेल्ड एंड्रॉयड से किया हुआ है। तो यहाँ पे वो डिटेल्स आएंगी कि उसने कितनी दफ़ा लॉगिन किया, मतलब यूज़र एक्टिव है या नहीं एक्टिव। और ये आ गया उसका डैशबोर्ड जो हमने लॉगिन यहाँ से किया, यूज़र लॉगिन। अब ये कस्टमर के पास ओपन होगा। जो यूज़र है हमारा, जो वेबसाइट पे आके यूज़ कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, ये उसका पैनल है। यहाँ पे इसको रेफरल लिंक मिल जाएगा जो आगे शेयर करेगा और उसके थ्रू फिर लोग लिंक होंगे। यहाँ पे उसका करंट बैलेंस आ जाएगा, कितने उसने डिपॉजिट किए हैं, कितने विड्रॉ किए हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हैं। तो ये न्यू यूज़र है, इसके अंदर कोई भी अभी चीज़ नहीं है। फिर यहाँ से वो प्लान बाई कर सकता है, ट्रांजैक्शन चेक कर सकता है, अपने रेफरल देख सकता है कि कितने उसको कमीशन आया। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स सारी आ जाती हैं। खैर, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि अगर यूज़र के मतलब आपने सारी डिटेल देखनी है या अपने कस्टमर्स को वो वेबसाइट समझानी है तो आप वो लिंक उनको शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एडमिन के लिए है। खैर, हम चलते हैं दोबारा एडमिन पैनल की तरफ। तो ये हमारा एडमिन पैनल आ गया। इसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कस्टमर वेरीफाइड है नहीं है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स हैं, आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैन यूज़र। यहाँ से अगर किसी को बैन कर देते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर अनबैन करने की ऑप्शन भी होती है। ईमेल वेरीफाइड है, ईमेल वेरिफिकेशन हमने लगाई हुई है इस पर। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो वो भी ऑप्शन होती है। मोबाइल वेरिफिकेशन है, इसके लिए SMS के थ्रू होती है, इसमें API लगती है, उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती, तो ऐसा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, उसके अलग चार्जेस होते हैं। KYC होता है, अगर आप SEO कर रहे हैं वेबसाइट की और एडसेंस वगैरह या किसी एड्स वाले के साथ अप्रूवल करवा रहे हैं
तो फिर KYC आपका एग्रीमेंट लाजमी होता है कि रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे मतलब 99% यूज़ नहीं होता, तो इस दोनों चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे वो यूज़र विद बैलेंस, मतलब जिनके अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट की हुई है, अर्न की हुई है, मतलब जिनका बैलेंस ज़ीरो नहीं है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़िल्टर है एक तरह से। और यहाँ पे ऑल यूज़र्स आ जाएंगे कि ओवरऑल जो बैन है, जिनके पास बैलेंस नहीं है या है, वो सारे के सारे यूज़र इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर किसी सारे यूज़र्स को आपने कोई नोटिफिकेशन भेजना है, कोई भी आपने अनाउंसमेंट करनी है, कोई ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे देंगे कि ये ऑफ़र आ रही है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल, इसके अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, मतलब पूरा आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके मैसेज उनको सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ से वो सारों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये था यूज़र मैनेजमेंट का। अब यूज़र मैनेजमेंट के बाद पढ़ते हैं प्लान के ऊपर, कि हमने जो प्लान्स ऐड करने हैं और मैनेज करने हैं। इसमें आपके सारे प्लान्स आ जाएंगे जो हमने अभी इस टाइम वेबसाइट के, आप देख सकते हैं कि 2 प्लान इस टाइम वेबसाइट के ऊपर एक्टिव हैं, प्लान 1 और प्लान 2। यहाँ पे प्लान 1 और प्लान 2 आप उनको नाम भी दे सकते हैं। मैट्रिक सेटिंग होता है कि आप कितने लेवल्स तक जो सा प्रॉफिट देना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम मैट्रिक्स वेट 3 है, तो मतलब एक बंदा अगर उसने पैकेज ख़रीदा है तो वो अपने अंडर 3 लोगों को रजिस्टर करवा सकता है, 3 से ज़्यादा को नहीं करवा सकता। और हाइट क्या है कि कितने लेवल्स तक उसको कमीशन आएगा, मतलब इन 3 को उसने ज्वाइन करवा दिया, इन तीनों ने आगे फिर 3 को ज्वाइन करवाया, मतलब 3 है तो आगे 9 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फिर आगे 9 है, फिर वो उस तरह अपने आगे ज्वाइन करवाएंगे, तो इस तरह एक चेन चलती जाएगी। तो 4 लेवल्स तक जो चेन होगी उसमें आपको कमीशन आएगा। यहाँ से आप मैट्रिक्स चेंज भी कर सकते हैं, वेट और हाइट उसकी, और यहाँ से आप न्यू प्लान ऐड कर सकते हैं। न्यू प्लान में आप नेम देंगे, उसकी प्राइस देंगे कि क्या प्राइस है, डायरेक्ट रेफरल बोनस कितना है, कि पहला जो आप रेफरल लेके आ रहे हो उसका बोनस कितना है, मतलब जो पहले 3 लोगों को लेके आ रहे हो, लेवल 1 पे कितना मिलेगा, फिर आगे 4 लेवल्स आगे कितना बोनस ऊपर आएगा। इनके बाद आपको टोटल यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके अलावा किसी प्लान को आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। अभी ये 2 प्लान हैं, दोनों इनेबल है, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि एडमिन अगर कोई कस्टमर आके ये पैकेज परचेज़ करता है 1000 वाला, तो 720 रुपये एडमिन को प्रॉफिट होगा, और अगर कोई 2000 वाला परचेज़ करता है तो 1440 प्रॉफिट होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वेबसाइट में कितनी आपकी अर्निंग है, कि एक पैकेज कोई परचेज़ कर रहा है 2000 का, तो उसमें 1440 रुपये सिर्फ आपको बचत हो रही है वेबसाइट की। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपके बड़े पैकेजेस में तो काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में प्रॉफिट चला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पिन्स। तो खैर पिन्स ऐसा जो यूज़ नहीं होते पाकिस्तान में, और नॉर्मली कस्टमर्स को इस चीज़ का पता भी नहीं है, तो हम पिन्स को भी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, कुछ थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है और ऑप्शनल भी है, तो जिन कस्टमर्स को इसकी ज़रूरत हो, जो रखना चाहें, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट गेटवेज़। इसमें ऑटोमेटिक गेटवेज़ भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। ये वो गेटवे होता है जिसके थ्रू कस्टमर जो वेबसाइट पर रजिस्टर हो रहे हैं वो आपको पेमेंट भेज सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सारे मैनुअल गेटवे ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती से ऑटोमेटिक गेटवे कोई भी हमारा काम नहीं करता। ऑटोमेटिक में काफ़ी सारे गेटवेज आते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो ये सारे आते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में ऐसा इनमें कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम मैनुअल गेटवे पे जाते हैं। तो मैनुअल गेटवे में हम जाते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोई भी गेटवे। तो यहाँ पे हम सिर्फ नेम देंगे। सपोज हम अगर जैज़ कैश ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दे देंगे जैज़ कैश। यहाँ पे हम करेंसी दे देंगे, करेंसी जिस तरह हमारे पाकिस्तान में PKR यूज़ हो रही है, और यहाँ पे रेट हम दे देंगे कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 PKR। मिनिमम अमाउंट दे देंगे कि मिनिमम कितनी डिपॉजिट की जा सकती है इसके थ्रू 500। मैक्सिमम कितनी की जा सकती है, 20,000 मैक्सिमम को डिपॉजिट करवा सकता है। फिक्स चार्जेस ट्रांजैक्शन पे हम 0 कर देते हैं, परसेंटेज में अगर लगाएं तो 1 कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो जो अकाउंट वगैरह देना है हम वो दे देंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि वो अगर रसीद हमें किस तरह सबमिट करेंगे, क्योंकि मैनुअल सिस्टम है, तो हम यहाँ से फील्ड्स ऐड कर देते हैं। पहले में हमारा आ जाएगा कि हम ये ऑलरेडी हम वैसे सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ हम आपको करके देंगे, वेबसाइट में सेटअप करके देंगे अकाउंट वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली आपने देना है टेक्स्ट में आ जाएगा रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे पहली चीज़ हम लेंगे यूज़र नेम, ताकि हमें पता होगा किस कस्टमर की रिक्वेस्ट आई है, पेमेंट डिपॉजिट किसने की है। और दूसरा हम देंगे फाइल रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट रिसिप्ट। और फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी हम एक्सेप्ट करेंगे, JPG होंगी, JPEG होंगी और PNG होंगी। इनके अंदर ही आपकी रसीद आती है। तो इसको अगर आप सबमिट कर देंगे यहाँ पे अकाउंट वगैरह देके, तो ये कस्टमर के पास पे शो होगा, वो इसके थ्रू पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं।
अब डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट में, यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी कि फ़लाने कस्टमर ने इतनी पेमेंट डिपॉजिट की है, वो आपके पास आ गई है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास पेमेंट की आ जाएंगी। सपोज हम यहाँ पे एक करके भी देख लेते हैं, डिपॉजिट मनी। यहाँ पे सपोज हमने गेट भी नहीं ऐड किया तो इस वजह से शो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गेट पे आ जाएगा कस्टमर के पास कि जायज़ कैश कितनी अमाउंट है और आगे वो सबमिट करके रसीद भेजेगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसमें रसीद भी अटैच होगी, अमाउंट भी लिखी होगी और अप्रूव और डिसअप्रूव की ऑप्शन होगी। तो आप अगर वाकई आपको पेमेंट आई है, आप रसीद चेक करें तो आप अप्रूव कर देंगे, उसके अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी उसके डैशबोर्ड में। इस जगह पे यहाँ पे उसको अमाउंट शो हो जाएगी कि इतनी मेरे पास अमाउंट आ गई, डिपॉजिट में भी आ जाएगी इतने डिपॉजिट की हैं। और अगर आप उसके रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर भी उसमें ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो रिजेक्ट हो गई है। इस जगह पे अभी नो ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ जाएगा, और रीज़न भी आप साथ बता सकते हैं, वहाँ पे रीज़न बताने की ऑप्शन भी होती है कि इस वजह से हुई है। उसके बाद अप्रूव्ड आ जाएंगी, आप अप्रूव्ड डिपॉजिट जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो सक्सेसफुल हैं और रिजेक्टेड हैं, इनिशिएटेड हैं, जिनको भी आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ऑल डिपॉजिट में टोटल A to Z सारे आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास उनके स्टेटिक्स भी आ जाएंगे। ये हो गया डिपॉजिट पे। और बातें विदड्रॉ पे कि कस्टमर अगर पेमेंट विदड्रॉ करवाना चाह रहा है, उसने अपनी अर्निंग निकलवानी है, फिर वो क्या करेगा। तो फिर हम देखेंगे विदड्रॉ मेथड में जाएंगे। तो विदड्रॉ मेथड में जिस तरह हमने ऐड किए थे डिपॉजिट मेथड, सेम विदड्रॉ मेथड है कि यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे, सेम सारा वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर से अकाउंट लेंगे। यहाँ पे एक फ़ील्ड हम ऐड करेंगे टेक्स्ट, और उसमें हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम कहेंगे कस्टमर अकाउंट टाइटल, या सिर्फ हम लिख देते हैं, कस्टमर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट टाइटल एंड नंबर, ये दोनों एक ही फील्ड में हम ले लेते हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कस्टमर फिर अपना अकाउंट नंबर और टाइटल दे देगा, और यहाँ पे साथ उससे हम यूज़र नेम भी लेंगे, जिस तरह हमने लास्ट में लिया था कि यूज़र नेम उसका क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस कस्टमर का है। तो ये वो फील्ड है कस्टमर को शो होंगी वहाँ पे। बाकी सारा कुछ सेम जिस तरह हमने पहले ऐड किया था उसका डिपॉजिट का, सेम उसी तरह विदड्रॉ का है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में ये होता है कि कोई कस्टमर है, उसको कोई क्यूरी है, वो पूछना चाह रहा है, कोई उसका मसला आ रहा है, कोई उसका परेशानी है, कोई उसकी पेमेंट का इशू है, तो वो सपोर्ट टिकट में अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे वो टिकट ओपन करेगा, टिकट ये जिसका आपके पास देखेंगे डिफरेंट लोगों की आई हुई हैं, तो इसके अंदर वो सारी बातचीत कर सकता है। अगर हम इसको डिटेल्स में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरी चैट होती है, ये उसका मैसेज आया हुआ है हमें, और यहाँ पे हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं कि इसका ये रिस्पॉन्स है। मतलब यहाँ पे जब तक मसला आपका हल नहीं होता, कंटिन्यूसली आपकी यहाँ पे चैट चलती रहती है, जिस तरह व्हाट्सएप पे या मैसेज में चैट करते हैं। यहाँ पे आप फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, और अगर आपकी वो बात पूरी हो जाती है, उसका मसला रिजॉल्व हो जाता है, तो यहाँ से आप क्लोज टिकट करेंगे और इसको येस कर देंगे, तो ये टिकट आपकी क्लोज़ हो जाएगी। अब आप टिकट्स में जाएंगे तो पेंडिंग टिकट में वो नहीं नज़र आएगी, क्लोज टिकट में नज़र आएगी। ये देखिए क्लोज हो गया है कि इसका इशू रिजॉल्व हो गया है। इसी तरह आपकी आंसर टिकट आ जाएंगी, अनआंसर्ड आ जाएंगी, जिनको आपने जवाब नहीं दिया, और ऑल टिकट आ जाएंगी सारी। ये अब ओपन है, मतलब इनको अभी रिस्पॉन्स नहीं किया, और ये क्लोज है, इनको रिस्पॉन्स हो चुका है। उसके बाद आ जाती हैं रिपोर्ट्स में आपको ओवरऑल पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी आपके पास आ चुकी हैं, कमीशन कितना है, रिचार्ज लॉग कितना है, लोगों ने पैसे जो डिपॉजिट करवाए हैं वो कितने हुए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ आपको स्टेटिक्स पता चलते हैं कि वेबसाइट की स्टेटिक्स क्या चल रहे हैं। लॉगिन हिस्ट्री है कि कितने यूज़र आ रहे हैं, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्टिव यूज़र वेबसाइट पे कितने हैं। अब ये 2 दिन पहले इस अकाउंट से लॉगिन हुआ था, ये 22 घंटे पहले इस अकाउंट से लॉगिन हुआ था। इस तरह जितने यूज़र होंगे उनकी सारी एक्टिविटी आएगी कि ये इस टाइम यहाँ से लॉगिन हो रहा है, ये कस्टमर लॉगिन हुआ है, ये लॉगिन हुआ है, इतने घंटे पहले हुआ है। तो हमें ट्रैफिक का पता चलेगा कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। उसके बाद सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है कोई अपडेट्स वगैरह के लिए, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से आप उनको ईमेल कर सकते हैं कोई भी ऑफ़र या कोई चीज़ आती है। तो ये था हमारा वेबसाइट का सिस्टम। बाकी जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उनको आपकी ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, सिर्फ ये आपके मैनेजमेंट का सिस्टम सेक्शन है सेटिंग्स से ऊपर। तो बाकी सारी चीज़ें हम आपको रेडी करके देंगे, सिर्फ ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को आपने मैनेज करना है, और उसको मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है।
इसमें किसी को मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना आए, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर उसके लिए वीडियो की ज़रूरत हुई तो हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे, और अगर उनका मसला वहीं पे डिस्क्राइब करने वाला हुआ तो हम आपको कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी अगर आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं ये वाली, तो इंतहाई मुनासिब प्राइस में हम बना के दे रहे हैं। इसके साथ हम आपको डेडिकेटेड होस्टिंग देंगे जिसके अंदर अनलिमिटेड आपको स्टोरेज मिलेगी। आपके लाखों यूज़र भी आ जाएँ वेबसाइट पे तो आपको स्टोरेज का इशू नहीं आएगा। बैंडविड्थ अनलिमिटेड होगी, इंटरनेशनल सर्वर्स होंगे, मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी यूज़र है तो वेबसाइट आपकी फ़ौरन से ओपन होगी। तो ना स्पीड का इशू आएगा, ना स्टोरेज का इशू आएगा, ना आपको किसी और तरह की परेशानी आएगी, ना डाउन टाइम आएगा, क्योंकि हमारे अपने होस्टिंग सर्वर्स हैं और दुनिया में 11 कंट्रीज़ में चल रहे हैं। तो कहीं पे भी एक आधा सर्वर हमारा अगर डाउन भी होता है तो वेबसाइट कभी डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि 11 के 11 सर्वर इकट्ठे डाउन नहीं हो सकते। तो बिल्कुल इंतहाई मुनासिब प्राइस में ये मिल जाएगी आपको। पेड थीम है, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी, हर चीज़ आपके सामने देखें डिमॉन्स्ट्रेट हमने कर दी है। तो अगर कोई मसला होता, कोई चीज़ फीचर काम ना कर रहा होता तो यहीं पे आपको एरर नज़र आ जाता। तो बाकी जो कस्टमर के लिए वीडियोज़ हैं वो हम एक अलग प्लेलिस्ट भी पूरी प्रॉपर बना देंगे कि कस्टमर को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट देख भी सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ भी हमारे चैनल पे सारी मौजूद हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ऑर्डर के लिए वीडियो के नीचे हमारी वेबसाइट, नंबर और लिंक हर चीज़ दी गई है।